हम ये देखना चाहेंगे कि हम एक नंबर को रिवर्स कैसे करते हैं। उसके लिए लेट्स इमेजिन कि आपके पास एक नंबर है इनपुट विच इज n, जिसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है सपोजिटली 1 2 3। हम इसका रिवर्स फाइंड करना चाहेंगे इनटू अ वेरिएबल विच इज rev। rev के अंदर जो एक्सपेक्टेड आउटपुट हमें चाहिए दैट इज 3 2 1। अगर हम हमारे इनपुट नंबर 1 2 3 को 3 2 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम ये कह देंगे कि हमारा इनपुट नंबर रिवर्स हो गया है। ये सब करने के लिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि कभी भी डायरेक्ट जंप ना किया करें अपने सॉल्यूशंस पे। सो हम यहाँ पे पढ़ना चाहेंगे एक स्ट्रेटेजी जिसको हम कहेंगे डिवाइड एंड कॉन्कर। हम ये देखना चाहेंगे कि एक प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं एंड वंस वी हैव डन दैट हम अपने टास्क को कैसे अचीव कर सकते हैं। सो फॉर डूइंग दैट रिवर्सिंग अ नंबर इज अ वेरी गुड एग्जांपल। सो व्हाट आई वुड वांट टू डू इज कि हम यहाँ पे सबसे पहले एक टेबल बनाना चाहेंगे। उस टेबल के अंदर हम ये देखना चाहेंगे कि हम क्या करें। हम सबसे पहले ये देखना चाहेंगे कि रिवर्स ऑफ अ नंबर का एल्गोरिदम कैसे काम करना चाहिए। फिर हम एक टेबल बनाना चाहेंगे और फिर हम देखना चाहेंगे कि जो एल्गोरिदम हमने यहाँ पे बनाया है क्या उसके हिसाब से हमारे टेबल के अंदर वैल्यूज जो है वो एक इनपुट नंबर 1 2 3 को 3 2 1 में कन्वर्ट करके हमें देता है या नहीं। हम स्टार्ट करेंगे एक नंबर n से और n की वैल्यू हम रखेंगे 123। हम यहाँ पे फाइंड करना चाहेंगे द लास्ट डिजिट ऑफ आवर नंबर विच इज n मॉडुलस ऑफ 10। n मॉडुलस ऑफ 10 कैलकुलेट करने के लिए हम 123 को पहले 10 पे डिवाइड करेंगे। 10 इंटू 12 इज 120 एंड द रिमाइंडर इज 3। तो हम जब यहाँ पे n मॉडुलस ऑफ 10 कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी 3। अब हमने यहाँ पे समहाउ हमारा जो रिवर्स नंबर है उसको बनाना स्टार्ट कर देना है। rev जो कि रिवर्स नंबर के लिए हमने एक वेरिएबल रखा हुआ है उसके अंदर वैल्यूज को पॉपुलेट करना स्टार्ट कर देंगे। पहली आइट्रेशन के अंदर हम rev के अंदर 3 ही रखवाना चाहेंगे समहाउ और द अदर, और उसके बाद हम अपने नंबर को 10 से डिवाइड करना चाहेंगे विच मीन्स कि हम n डिवाइडेड बाय 10 करना चाहेंगे। तो अब आपके पास जो नंबर यहाँ पे बन जाएगा दैट वुड नॉट बी 123, दैट वुड बिकम 12। जब आपके पास यहाँ पे नंबर 12 आ गया है तो n मॉडुलस ऑफ 10 का रिजल्ट अब यहाँ पे 3 नहीं होगा बल्कि 2 होगा। अब आपने यहाँ पे समहाउ अपने rev के अगेंस्ट जो वैल्यू 3 पड़ी हुई है इसको समहाउ 32 बनाना है। ये करने के लिए हम rev की जो करंट वैल्यू है विच मीन्स 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ और इसमें ऐड कर देंगे n मॉडुलस ऑफ 10, यानी कि 3 को 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो आंसर मिलेगा दैट वुड बी 30 और 30 में हम ऐड करेंगे 2 तो हमें जो आंसर मिल जाएगा दैट वुड बी 32। तो अब ये जो हमारा स्टेप है जिसके अंदर हमने खाली rev की वैल्यू लिखी हुई थी, दिस एक्चुअल स्टेप वाज समथिंग लाइक दिस। हम जो rev की वैल्यू है अपडेटेड स्टेप को हम ग्रीन से यहाँ पे लिखना चाहेंगे। हम जो rev की करंट वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना चाहेंगे 10 के साथ और उसमें ऐड करना चाहेंगे n मॉडुलस ऑफ 10। फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेप हम अपने rev के अगेंस्ट जो वैल्यू रखना चाहेंगे दैट वुड बी 32। अब हम दोबारा कैलकुलेट करना चाहेंगे n डिवाइडेड बाय 10 और n डिवाइडेड बाय 10 कैलकुलेट करने के लिए अब हमारा नंबर जो है यहाँ पे वो 123 नहीं है बल्कि वो 12 है। अब आप ये देखेंगे कि आपके पास नंबर जो आ जाएगा दैट वुड बी 1। अब आप यही वाला काम रिपीट करेंगे एक और दफा विच मीन्स कि हमारी जो अगली आइट्रेशन है उसके अंदर अब हमारा नंबर जो है वो 12 नहीं रहा, वो बन गया 1। अब आप लेंगे यहाँ पे 1 का मॉडुलस विद 10। आप 1 को जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो 10 इंटू 0 इज 0 एंड द रिमाइंडर इज 1। अब आपने जो स्टेप करना है यहाँ पे दैट इज rev मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी कि जो आपका रिवर्स नंबर है उसको आप 10 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपके रिवर्स नंबर के अंदर वैल्यू जो पड़ी हुई है दैट इज 32। 32 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 320 और 320 के अंदर आप ऐड करेंगे n मॉडुलस ऑफ 10, यानी कि जो आप आंसर यहाँ पे ऐड करेंगे उसके अंदर वो होगा 1 और आपको अब जो आंसर मिलेगा दैट वुड बी 321। अब जब आप करेंगे n डिवाइडेड बाय 10 तो आपका आंसर जो मिलेगा यहाँ पे आपको दैट वुड बी 0। अगर आपका एंड पे नंबर बन गया है 0 दैट वुड बी द पॉइंट जब आप करेंगे यहाँ पे जाके स्टॉप, विच मीन्स कि आपका कंटिन्यूएशन का क्राइटेरिया ये है कि जब तक n जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, विच मीन्स कि यहां से हमें यह पता चल गया कि अगर हम यहाँ पे रिवर्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे इस तरह का एक व्हाइल लूप लगा सकते हैं जो कि तब तक चल रहा है जब तक कि हमारा नंबर n जो है वो 0 नहीं बन जाता।
हमारा स्टार्टिंग नंबर जो है वो यहां पे लिखा हुआ है, दैट इज n। हम यहाँ पे एक लास्ट डिजिट कैलकुलेट कर रहे हैं, और लास्ट डिजिट कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं n मॉडुलस ऑफ 10। हमारा अगर इनपुट नंबर है 123, तो n मॉडुलस ऑफ 10 का जो आंसर आता है इन आर केस दैट इज 3। उसके बाद हम यहाँ पे एक रिवर्स नंबर के लिए REV का वेरिएबल ले रहे हैं। REV के वेरिएबल को हम स्टार्ट करेंगे 0 से। हम REV के अंदर समहाउ ये 3 को जो है वो सेव करना चाहेंगे, विच मीन्स के हम यहाँ पे REV को अगर 0 से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम REV को मल्टीप्लाई करवाना चाहेंगे 10 के साथ, विच मीन्स के हम 0 को मल्टीप्लाई कराना चाहेंगे 10 के साथ और उसमें ऐड करना चाहेंगे 3। तो आपके REV के वेरिएबल के अंदर वैल्यू जो आएगी दैट वुड बी 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 विच इज 0 प्लस 3, विच मीन्स के आपके रिवर्स के अंदर जो पहली दफा वैल्यू पड़ी होगी दैट वुड बी 3। सो आपके पास यहाँ पे REV मल्टीप्लाइड बाय 10 के पास जो आंसर आ रहा है दैट इज 0। लेट्स से कि ये जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है ये आ रहा है एक वेरिएबल मल में। अगले स्टेप के अंदर आपने यहाँ पे करना है मल प्लस LD। मल के अंदर अभी जो वैल्यू पड़ी हुई है यानी कि मल्टीप्लीकेशन वाले के वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है दैट इज 0। 0 के अंदर आपने ऐड करना है लास्ट डिजिट विच इज 3। तो आपके पास आंसर क्या आएगा यहाँ पे 3। फाइनली आपने यहाँ पे हमारा जो नंबर है n उसको 10 पे डिवाइड कर देना है। कोई भी एक नंबर है उसको हमने 10 पे डिवाइड जब हमने करना है तो हमारे पास जो आंसर यहाँ पे आएगा दैट वुड बी 12। अब यही काम हमने रिपीट करना है, बट इन नेक्स्ट आइट्रेशन ये काम रिपीट करने के लिए हमारा इनपुट नंबर अब 12 होगा। लास्ट डिजिट क्या होगा यहाँ पे 2। रिवर्स की वैल्यू अब जो आपके पास आ रही है यहाँ पे दैट इज मल प्लस LD। ये है एक्चुअली आपकी रिवर्स की अपडेटेड वैल्यू। तो आप अगले स्टेप के अंदर जो REV की वैल्यू लेंगे वो अपडेटेड वैल्यू होगी विच इन योर केस इज एक्चुअली 3। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे REV की ग्रीन हाईलाइटेड वैल्यू के साथ विच इन योर केस इज 3। REV को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मल का आंसर आ जाएगा विच मीन्स के यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट वुड बी 30। REV की वैल्यू को अपडेट करेंगे विच मीन्स के मल के अंदर ऐड करेंगे LD की वैल्यू और आंसर बन जाएगा यहाँ पे 32। और फाइनली करेंगे n डिवाइडेड बाय 10 विच मीन्स के अब आपके पास जो नंबर बन जाएगा दैट वुड बी 1। नेक्स्ट आइट्रेशन आप करेंगे और नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर आपके पास नंबर जो बनेगा दैट वुड बी 1। लास्ट डिजिट के अंदर वैल्यू आएगी 1। REV की जो अपडेटेड वैल्यू है वो है 32। रिवर्स के नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा 320। फिर आप करेंगे रिवर्स की वैल्यू फाइंड विच वुड बी मल प्लस LD विच मीन्स 320 प्लस 1। आंसर आएगा यहाँ पे 321। n को 10 से डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 0 एंड दिस इज योर स्टॉपिंग क्राइटेरिया।